स्वागत है आप सभी का कैरियर प्लस यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे आपके साथ फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए एसएसटी विषय पर। एसएसटी कहें सामाजिक विज्ञान, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर, इसको मान सकते हैं आप। आपके सामने बेहतरीन क्वेश्चंस मैं आपके रखने जा रहा हूं। सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए देखिए नंबर आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है। इस नंबर पर आप मुझे अपना नंबर, नाम लिख करके, शहर का नाम लिख करके, अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके सेंड कर सकते हैं और आपको वहाँ पर पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो चलिएगा, बने रहे मेरे साथ। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पुराने वीडियो भी मिल जाएंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी मित्रों को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में एक बार शेयर भी कर दीजिएगा। ये मेरी आप सभी से अपील है। राइट, चलिएगा शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने, अशोक मेहता ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को क्या बताया था? जो 1857 में स्वतंत्रता संग्राम पहली बार हुआ था, उसको अशोक मेहता ने क्या बताया था? तो सही जवाब होगा, अशोक मेहता ने प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन को प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन बताया था। ठीक है, याद रखेंगे, अशोक मेहता ने प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन बताया था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के कोई दो राजनीतिक कारण बताइए। जो पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, इसके अनेक कारण थे, जिसमें सामाजिक कारण भी थे, राजनीतिक कारण भी थे, आर्थिक कारण थे। तो यहाँ पर केवल दो राजनीतिक कारणों की बात की गई है, हमें बताना है दो राजनीतिक कारण। नंबर एक, सरकारी नौकरियों में भेदभाव, राज्यों को हड़पने की नीति। अंग्रेजों ने एक नीति बनाई थी कि जो अंग्रेजी लोग हुआ करते थे उनको बड़ी नौकरी दी जाएंगी और छोटे हमारे जो भारतीय लोग थे उनको छोटे पदों पर रखा जाता था। सरकारी नौकरी में इस प्रकार से भेदभाव किया गया था। और राज्यों को हड़पने की नीति, इस प्रकार से उन्होंने नीतियाँ बनाई थी कि एक एक करके वह राज्यों को हड़पते चले जा रहे थे, अर्थात शासन उन पर करते चले जा रहे थे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के कोई दो धार्मिक कारण बताइए। हमें यहाँ दो धार्मिक कारणों के बारे में भी बताना होगा कि कौन से धार्मिक दो कारण ऐसे थे जिसके वजह से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। तो एक नंबर एक करते ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार, नंबर दो धार्मिक भेदभाव की नीति। अंग्रेज लोगों ने क्या किया था, वे अपने धर्म का अर्थात ईसाई धर्म का भारत के अंदर प्रचार प्रसार कर रहे थे और धार्मिक भेदभाव की उन्होंने नीति बना दी थी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस प्रकार से उन्होंने सभी के बीच में भेदभाव की नीति बनाई, जिसकी वजह से स्वतंत्रता संग्राम हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, प्रथम स्वतंत्र संग्राम के कोई दो सामाजिक कारण बताइए। यहाँ पर हमें दो सामाजिक कारण बताने हैं। तो दो सामाजिक कारण हो जाते हैं। नंबर एक, भारतीयों के प्रति तिरस्कार की नीति। जैसे आपने देखा होगा, कौन सी मूवी है वो, मर्द मूवी है ना, उसमें भी अंग्रेजों का मैटर है। तो वहाँ पर भी भारतीयों के प्रति तिरस्कार किया जाता है। एक जगह पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर कुत्ते एवं भारतीयों का प्रवेश वर्जित है ना। तो इस प्रकार से उन्होंने भारतीयों के प्रति तिरस्कार की नीति बनाई थी। भारतीयों के साथ अपमानजनक व्यवहार किया जाता, दोनों बात एक ही जगह से आ जाती हैं। तो ये सामाजिक कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के कोई दो सैनिक कारण बताइए। तो दो सैनिक कारण कौन से थे, आप सभी को इसके बारे में भली भांति आप लोग परिचित होंगे कि मंगल पांडे ने इस स्वतंत्रता संग्राम को आरंभ किया था और रहने वाले थे मंगल पांडे मेरठ से, है ना। तो हुआ क्या था कि जो चर्बी युक्त कारतूस थे उनका इस्तेमाल कराया जाता था। और उस समय पर प्रथा क्या थी, जो कारतूस हुआ करते थे, आजकल तो कारतूस को बंदूक में या राइफल में लगा करके छोड़ दिया जाता है, परंतु पहले उनको मुंह से खींच करके, दबा करके खींचा जाता था, फिर उसको लगा करके छोड़ा जाता था। तो इस प्रकार से कारतूस छोड़े जाते थे। तो उसमें क्या करते थे, उन लोगों ने वहाँ पर चर्बी लगाना स्टार्ट कर दिया था, जिससे कि उनके धर्म को एक दूसरे के प्रति भड़काया जाए। मतलब हिंदू धर्म के लोगों को गाय के की चर्बी युक्त कारतूस दिए जाते थे और मुस्लिमों को दूसरे जानवर के से संबंधित चर्बी वहाँ पर लगा करके दी जाती थी, जिससे कि इनमें इस प्रकार का विस्फोट पैदा हो। वेतन में भी असमानता थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म तथा समाज सुधार आंदोलन क्या था? धर्म तथा समाज सुधार आंदोलन क्या था, आपको बताना है इस प्रश्न का आंसर। तो धर्म तथा समाज सुधार आंदोलन सती प्रथा, बाल विवाह, मूर्ति पूजा, अंधविश्वास आदि को मूल रूप से समाप्त करने का प्रयास था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने रखूंगा कि आर्य समाज की स्थापना किसने और कब की थी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आर्य समाज की स्थापना सभी को पता होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। कब की थी? 1875 सेंचुरी में की थी।
1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। ब्रह्म समाज के संस्थापक का नाम बताइए। ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। ब्रह्म समाज के संस्थापक का नाम राजा राम मोहन राय था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रह्म समाज के कोई दो कार्य बताइए। ब्रह्म समाज की स्थापना तो राजा राम मोहन राय ने की, लेकिन उसके कार्य क्या थे? तो नंबर 1 था सती प्रथा का अंत। नंबर 1 अर्थात सबसे मेन यही इसका कार्य था कि ब्रह्म समाज ने अर्थात राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत किया था। नंबर 2 है विधवा विवाह को प्रोत्साहन। जो विधवाएं हुआ करती थी पहले ये सिस्टम था, ये जो सती प्रथा वाली बात है कि अगर किसी का पति मर जाता था तो उस महिला को उसके पति के साथ में सती होना पड़ता था ज़बरदस्ती। ठीक है, और कुछ महिलाएं यदि बच जाती थीं विधवाएं तो उनको विवाह करने का अधिकार नहीं था। ठीक है, लेकिन इन्होंने ये सिस्टम बनाया कि विधवाओं के भी विवाह को कराया जाए और उनको सती नहीं किया जाए, सती प्रथा का अंत किया। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना। देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना। ठीक है, ये प्रश्न जो हम आपको दे रहे हैं ना कोई सा समाज यहाँ पर आ सकता है आपके सामने। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था? हमें बताना है तिथि कि रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था। 18 मार्च सन 1919 को रोलेट एक्ट पारित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म कब हुआ था? आशा करता हूँ इस प्रश्न का आंसर सभी को पता होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म सन 1885 में हुआ था। किसने किया था? संस्थापक कौन थे? नीचे प्रश्न दिया हुआ भी है। एक अंग्रेज अधिकारी थे जिसका नाम था A.O. ह्यूम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपके सामने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से एक प्रश्न आपको आ सकता है, सारे क्वेश्चन तैयार रखें। स्थापना किसने की थी? संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम। कब स्थापना हुई थी? 1885 में। अधिवेशन कहाँ हुआ था पहला? तो पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ था। अब मुंबई बोलते हैं, उस समय पर बम्बई बोला जाता था। सन 1885 में ही पहला अधिवेशन हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो यह आंदोलन 1929 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन पर क्वेश्चन पढ़ते जाएं। प्रथम गोलमेज आंदोलन का उद्घाटन कब हुआ था? आपको बताना है कि प्रथम गोलमेज आंदोलन का उद्घाटन देखिए 12 नवंबर सन 1930 को हुआ था। ठीक है, पहले गोलमेज सम्मेलन की बात चल रही है। एक आपको जानकारी दे दूं, यहाँ पर एक आई बटन पर लिंक आता है, इस लिंक पर भी क्लिक करके आप पुराने वीडियो को जरूर सीन कर लें। ठीक है ना, तो पुराने वीडियो का यहाँ पर लिंक आता रहता है, उसको देख करके आप पुराने वीडियो पर पहुँच सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक भी दिया है, तो सारे वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाएं और सारे वीडियो को देख लें। ठीक है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी के और इरविन के बीच में समझौता कब हुआ था आपको ये बताना है। तो सही जवाब आप लिखेंगे इस प्रश्न का कि 5 मार्च सन 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन की असफलता के क्या कारण थे? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, रियासतों के नरेश, छोटी छोटी रियासतें थीं उस समय पर। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। सेना, पुलिस व उच्च अधिकारी तथा कर्मचारी सरकार के प्रति पूर्ण वफादार बने रहे तथा आंदोलन का कोई प्रभाव नहीं हुआ। जो भी नरेश